योगी बाबा को नजर नहीं आ रहा है तो वो झांसी में जाकर के देखे कि बचाने वाला याकूब मंसूरी कौन सा है, वो बटने वाला है या कटने वाला है। जिन 16 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं 100% वहाँ की जनता हमारे साथ है। सलाम आदाब, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मैं हूं शमीम अनवर। इस वक्त हमारे साथ एमआईएम के सबसे एक्टिव जो नेता हैं पंडित गामा सर हमारे साथ है और इस वक्त हम महाराष्ट्र के मुद्दे पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले हम सवाल यहीं शुरू करते हैं, जो एक नारा है ना, वो बटोगे तो कटोगे, क्या बोलेंगे इस पे? बीजेपी ने इस नारे को बदल तो दिया है, लेकिन महाराष्ट्र पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर हमें बचना है तो संविधान को बचाना होगा, हमें बचना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद करना होगा, हमें बचना है तो नाथूराम गौडसे मुर्दाबाद करना होगा। और योगी बाबा को नजर नहीं आ रहा है तो वो झांसी में जाकर के देखे कि बचाने वाला याकूब मंसूरी कौन सा है, वो बटने वाला है या कटने वाला है। ये सवाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन योगी आदित्यनाथ जी से पूछ रहा है। लेकिन क्यों पूछ रहे हो? वो तो मुत्तहिद होने की बात कर रहे हैं ना, कि तुम लोग बटोगे तो कटोगे। सबको क्या मुत्तहिद, क्या मुत्तहिद? हिंदुस्तान को एक होने की बात कर नहीं तो हिंदुस्तान को, अगर हिंदुस्तान को एक होने की बात है तो बहुत बेहतर है, लेकिन जब आप पोलराइजेशन की राजनीति करते हो, और भारतीय जनता पार्टी की बाध्यता रही है, क्योंकि महंगाई उनसे कम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार चरम पे है, अधिकारी आप देख ही रहे हो किस तरीके का कार्य कर पा रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, पढ़े लिखे लोग पकौड़ा बेचने को मजबूर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि चुनाव में जब मैं जाऊंगा तो जनता हमसे ये सवाल करेगी, इसलिए वो पोलराइजेशन की बात करता है। और इस तरीके कभी जून के महीने में ठंडी लाने की बात योगी जी करते हैं, कभी शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, कभी आपको जो है बटोगे तो कटो की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र के चुनाव को किस तरह देखते हैं? जिस तरह से आपकी पार्टी वहाँ मुसलसल मेहनत कर रही है, जी। शायद 16 सीटों पे हम लड़ रहे हैं, तो क्या नतीजे के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, जिन 16 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं 100% वहाँ की जनता हमारे साथ है। और जिस प्रकार से हमारे सांसद इम्तियाज जलील साहब ने, जब संत राम गिरी ने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उस वक्त में कोई भी फर्जी सेकुलर पार्टियां अपने जुबान को नहीं खोल पाया, लेकिन हमारा नेता इम्तियाज जलील बोला कि जिस भाषा में बात करोगे उस भाषा में तुम्हें जवाब देने का काम करूंगा। वो 1.5 फुटिया नीतीश राणे जो मस्जिद में घुस करके हमला करने की बात कर रहा था, उसे भी करारा जवाब दिया। और वहाँ की जनता चाहती है कि महाराष्ट्र के सदन में, विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रतिनिधित्व हो और इम्तियाज जलील साहब वहाँ से महाराष्ट्र के मूलभूत समस्याओं को लेकर मजबूती से उठाने का कार्य करेंगे। तो ये बेहतर नहीं होता कि आपके दो गठबंधन जो उसके साथ जुड़ जाता है, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, कब तक हम भीख मांगते रहें? वास्तविकता तो यह है कि यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं उन्हें मुस्लिम का वोट तो चाहिए, मुस्लिम लीडर नहीं चाहिए, मुस्लिम लोडर चाहिए। लीडर उन्हें स्वीकार नहीं है। जब मुस्लिम लीडर बनना चाहे, इन फर्जी सेकुलर पार्टियों ने जो है उनको दबाने का कार्य किया, फर्जी मुकदमे लगाए या उनका एनकाउंटर कराया, उनकी हत्या कराने का कार्य किया। तो अभी आप गाजियाबाद की बात कर रहे थे, गाजियाबाद में क्या सब चल रहा है? गाजियाबाद में बहुत बेहतरीन पोजीशन में हम हैं। जो हमारा प्रत्याशी है एडवोकेट रवि गौतम, वो दलित परिवार से है, LLM कर रखा है वो, और गाजियाबाद का समीकरण भी हमारे पक्ष में है, तो रिजल्ट हमारे फेवर में आने वाला है। कल 20 तारीख को चुनाव है, उपचुनाव है आपका जी, उपचुनाव है। जो विधायक थे वो सांसद बन गए, अतुलगढ़ सीट खाली हुई है, तो हमारे प्रत्याशी उस मैदान में है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।